वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत नज़रअंदाज करते हुए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 1 रुपया 87 पैसे जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी की हिदायत की थी। खान साहब का इसके साथ बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ा पोस्ट किसने की, पीटीआई मुश्किल में आ गई। बानी पीटीआई का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका से हैंडल होता है, उनसे पूछेंगे वीडियो किसने अपलोड की। तर्जमान नौफ हसन। बानी पीटीआई को अपने अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं, बानी पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़िह है। 1971 पर बात करने का ये वक्त नहीं, हमारा नुक्ता सिर्फ सियासी है। बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, वीडियो शेयर मामले का जायजा। पीटीआई ने FIA की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। FIA नोटिस पर कानूनी हिकमत की तैयारी, कानूनी टीम के सबूत। बानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात बिला जवाज है। इजलास का नामिया 9 मई को जलाओ घेराव और शहरियों के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। पीटीआई के तंजीमी जिम्मेदारान को मुल्क घेर एहतजाज की तैयारियां फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने कुशीदगी कम करनी है तो बानी पीटीआई अपना मुंह बंद रखें। ख्वाजा आसिफ का मशवरा, शेख मुजीब से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। पहला मौका है, पीटीआई को किसी पोस्ट से पीछे हटाना पड़ा। बानी पीटीआई सानिया मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं। बानी पीटीआई दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। सियासत या खेल में जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको डंग मारा, वज़ीर दिफा का बयान। इसहाक डार ने सानिया 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़, सानिया 9 मई में मुलव्विस अफराद को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इज़हार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। सानिया 9 मई में मुलव्विस अनासर के लिए कोई रियायत नहीं। सागदार की मीडिया से गुफ्तगू। जजिस को काली भेड़े कहने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। आप बताएं ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। जस्टिस वहीद खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर आज़म ने यह बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। वकील वफाकी हुकूमत का जवाब, आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है। अदालत का इस्तफसार, अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। वकील वफाकी हुकूमत का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुताल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। कारोबार में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का होना खुशाइंद है। चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल राह है। अवाम को सहूलियात की फराहमी में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी की तर्ज पर ऑपरेशन का आगाज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान सिंगल विंडो के ज़रिए मुल्क के 65% तिजारत मुस्तफ़ीद हो रही है। 11 हुकूमती इदारे और 29 बैंक पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ मुंसलिक है। इजलास में ब्रीफिंग। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आज कुछ जज साहिबान की किसी के साथ लाइकिंग है और उनको रिलीफ दे रहे हैं। 5 से ज़ायद बेंचों से मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले किए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि फैसले इंसाफ के तकाज़ों को ये मुताबिक होने चाहिए। इंसाफ का पलड़ा एक तरफ झुकना नहीं चाहिए।
नौवीं वाक़यात ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला कर रख दी। नौवीं वाक़यात पर इंसाफ होना चाहिए। जब मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाते थे तब उन्हें इंसाफ नज़र नहीं आता था। सियासी जमात के सरबराह को बुलाकर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत आज। फरहाद अहमद फरहाद 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद से फैमिली की मुलाकात करा दी। पिटीशन निपटा दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत बयान। केस सिर्फ तब खत्म होगा जब अहमद फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। अहमद फरहाद पर अब 2 FIRs हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी का इस्तफसार, हमारे इल्म में 2 हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब, अदालत ने अहमद फरहाद की बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पटिशन निपटा देंगे। 29 मई को गिरफ्तार हुए। हम उससे से पहले उस वक्त को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ था। हर शख्स को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हमने कानून के गलत इस्तेमाल का ही तो तयन करना है। अहमद फरहाद पर कितने पर्चे हुए हैं? पुलिस ने एहतजाज पर 30-40 पर्चे तो दिए होंगे। मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा वरना पर्चों की तादाद बढ़ जाएगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी के रिमार्क समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी। सुन्नियत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुन्नियत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत के बाइस बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आग ने मारगला हिल्स के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू, CDA, इन्वायरमेंट का अमला आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की टीमें और हेलीकॉप्टर्स ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। पुलिस ने पहाड़ियों पर आग लगने के वाक़यात में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीर के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन आग को मजीद फैलने से रोक दिया। पाक फौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। एबटाबाद में भी शिमला पहाड़ी के मुकाम पर जंगल में आग लग गई। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। खानपुर हज़ारा के पहाड़ों पर खौफनाक आतिश की आग ने श्रीकोट और गाजी की पहाड़ियों की लपेट में ले लिया। आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। चिलचिलाती धूप, लू के चपेड़ों से हर कोई बेहाल। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका। दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। दादू और तुरबत में 49, सिब्बी और लसपेला में पारा 48 को छू गया। खैरपुर, बहावल नगर, बखर, मोहनजोदाड़ो में टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड। मुल्तान में 44, लाहौर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। गर्म मौसम में नरमी की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, कोई हुकूकी जंग नहीं। एक ग्रुप ऐसा है जो पंजाबियों के कत्ल की तरकीब देता है। दहशतगर्द ग्रुप ने गिरफ्तार मुलजमान को पंजाबी मजदूरों को टारगेट करने का टास्क दिया। ग्वादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजदूरों के कातलों को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। बैरूनी अनासर ने बलोच अवाम को बरगलाने की कोशिशें की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्विस है। दहशतगर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
सदर मुस्तफ़ा नवाज शरीफ से नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात दो तरफा दिलचस्पी के बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी मजबूत राब्ते और ताउन बढ़ाने का ज़रिया है। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शुबजात में ताउन में इजाफा कर सकते हैं। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नॉर्वेजन सफ़ीर की नवाज शरीफ को सदर मुस्तफ़ा मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज की सूबे भर में रोटी और डबल रोटी की मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। रोटी के निर्ख मुस्तहकम होने तक मॉनिटरिंग का अमल जारी रखा जाए। प्राइस मुकर्रर होने के बाद अमल दरामद डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर का जायजा लेने से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स की प्रमोशन कारकर्दगी से मशरूत होने का उसूली फैसला। अस्पतालों में मरीजों और तमादारों को साफ पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला ने मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया। हुकूमत ने पीटीआई को इस्लामाबाद में 8 जून के जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे के लिए एनओसी जारी। पीटीआई को 39 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी गई। जलसा मुकर्रर वक्त पर ख़त्म करना होगा। रियासत के खिलाफ तकरीर और नारेबाजी की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर वायद होगी। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी और सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई की जानिब से पंजाब में जलसों की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बाकी सियासी जमातों को एक दिन में जलसे का एनओसी मिल जाता है, हमें अदालत आना पड़ता है। पीटीआई वकील के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बाउडा तौहीन अदालत केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने फैसल बाउडा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया था। फैसल बाउडा की जानिब से आला अदलिया के जजेस पर तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से पूरा कराची सरापा एहतजाज है। कराची में पीने का पानी भी एक बड़ा मसला है। महंगाई के तूफान को कम करने की ज़रूरत है। हमारी मीटिंग बड़ी हौसला अफजा रही। हमारी तजावीज़ पर 40% भी अमल हो गया तो मिडिल क्लास को बहुत रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में मुआशी बहरान है। मुआशी बहरान का IMF, वर्ल्ड बैंक कर्जे हल नहीं। मुल्क के मुआशी बहरान का हल कराची है। कराची को मुल्क की खातिर जायज़ हक दिया जाए। हम मुल्क के मुआशी बहरान से निकलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। हुकूमत बजट में सोलराइजेशन पॉलिसी में टारगेटेड सब्सिडी दे। फारूक सत्तार का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। आर्मी चीफ। आलमी सतह पर तेल और कमोडिटी प्राइस में कमी और सियासी इस्तेहकाम ग्रोथ हासिल के लिए लाजमी जुज़ू करार। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 12% तक महदूद करने का हदफ। इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह में 1.1% इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह 14.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। नए माली साल के लिए नेशनल सेविंग की शरह GDP 13.3% मुकर्रर। रवा माली साल के दौरान मुआशी शरह नमो 2.4% रही। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर करने का तखमीना। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ का तयन। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। महंगाई की सालाना शरह 21.40% होगी। 14 अशिया महंगी, 14 सस्ती, 23 की कीमतें मुस्तहकम। टमाटर, प्याज, दाल, माश की कीमतों में इजाफा। केले, ताज़ा दूध, सिगरेट के निर्ख भी बढ़ गए। चिकन, अंडे, आटा, चावल, चीनी सस्ती हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी।